हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। ये कहानी चाइना में हुई एक घटना है जो कि हर एक को चौंका देगी। और इस घटना के बाद कई लोग इस रूट से रात के वक्त सफर करना ही छोड़ दिए थे। कहानी शुरू होती है चाइना की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर यानमिंग बस टर्मिनस से। 14 नवंबर 1995 एक बस यानमिंग बस टर्मिनस से निकलती है और ये बस उस रात की आखिरी बस थी। उसका आखिरी बस स्टॉप था जियानशान, जिसको फ्रैग्रेंट हिल्स भी कहा जाता है। यानमिंग से फ्रैग्रेंट हिल्स का फासला 16 किलोमीटर का था और इस बस का रूट था रूट नंबर 375। तो ये आखिरी बस अपने टाइम से निकलती है और निकलते वक्त इस बस में दो ही लोग थे, एक बस ड्राइवर और लेडी कंडक्टर। और थोड़ा आगे जाने के बाद इस बस में अगले स्टॉप से एक बूढ़ी महिला, एक जवान लड़का और एक कपिल इस बस में सवार होते हैं और सारे अपने अपने सीट्स में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद जंगल के रास्ते से ये बस गुजर रही थी। एक और बस स्टॉप से पहले ही दो लोग जंगल के रास्ते में खड़े हुए थे। पहले तो बस ड्राइवर रोकने से मना कर देता है, लेकिन लेडी कंडक्टर के कहने पर बस को रोक देता है। अंदर आने पर पता चलता है कि वो दो नहीं तीन थे। वो दोनों तीसरे को अपने खांधे पर हाथ रखवाकर अंदर ले आए। व्यक्ति का चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था, क्योंकि उसका चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ था और बाल बिखरे पड़े हुए थे। और बाकी के दो लोग जिन्होंने उस आदमी को सहारा दे रखा था, उनका चेहरा बिल्कुल सफेद था, जो कि नॉर्मल आदमियों का नहीं था। इन तीनों ने ही चाइना के ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए थे, जो कि क्विंग के किंगडम में पहने जाते थे। और ये तीनों पीछे की सीट में जाकर बैठ जाते हैं। पहले तो इन्हें देखकर सारे डर जाते हैं और फिर कंडक्टर सारे पैसेंजर्स को समझाती है कि शायद ये किसी ड्रामा में काम करते होंगे। इस बात से सारे पैसेंजर्स शांत हो जाते हैं, मगर वो बूढ़ी औरत उन्हें बार बार देखने लगती है। और फिर 2 से 3 स्टॉप बाद वो जो यंग कपिल थे, उनका बस स्टॉप आ जाता है और वो उस बस से चले जाते हैं। बस चलने लगती है अपने डेस्टिनेशन पर। रात का वक्त था, सारे लोग शांत से बैठे हुए थे, मगर अचानक से वो बूढ़ी औरत अपने सीट से उठती है और सामने बैठे लड़के को अपना पर्स चोरी करने के इल्जाम में डांटने लगती है। और ये लेडी कंडक्टर उस बूढ़ी औरत को शांत करने लगती है, मगर बूढ़ी औरत बहुत गुस्से में उस लड़के का कॉलर पकड़ती है और पुलिस स्टेशन चलने को बोलती है और अगली स्टॉप में बस रोकने को बोलती है। वो लड़का भी उस औरत से बेगुनाह होने का सफाई दे रहा था, मगर उसकी एक ना सुनकर वो बूढ़ी औरत उस लड़के को अगली स्टॉप में बस से उतार देती है और वो बस वहां से निकल जाती है। और वो लड़का गुस्से में आकर बोलता है कि यहाँ कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है। और फिर वो बूढ़ी औरत शांति से उस लड़के को उसके इस बर्ताव की वजह बताने लगती है। तब वो बूढ़ी औरत उन तीनों को मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। जब हुआ ये कि तब हवा के झोंके से उनके कपड़े उड़ रहे थे और वो बूढ़ी औरत की नजर उनके पैरों पर पड़ती है, जो कि थे ही नहीं। वो बूढ़ी औरत उस जवान लड़के से कहती है कि मुझे अपने साथ साथ तुम्हारी भी जान बचानी थी, इसीलिए ये सब करना पड़ा। कहने के बाद वो लड़का और वो बूढ़ी औरत दोनों भी पुलिस स्टेशन जाते हैं और सारी बात बताने पर पुलिस मजाक समझ के छोड़ देती है। लेकिन थोड़े दिन के बाद बस डिपो वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं कि 14 नवंबर की रात को फ्रैग्रेंट हिल्स पहुंचने वाली बस अभी तक नहीं पहुंची। इसीलिए पुलिस वाले फिर से उस बूढ़ी औरत को बुलाकर सारा मामला सुनते हैं और छानबीन शुरू करते हैं। इसी तरह चंद दिन गुजर जाते हैं। 17 नवंबर 1995 को पुलिस को मियोन रिजर्वायर में एक बस दिखती है। उस बस को बाहर निकालने पर पता चलता है कि ये वही बस है और इस बस में 3 लाशें थे, जो कि बस ड्राइवर, लेडी कंडक्टर और वो आदमी जिसके बाल से चेहरा ढका हुआ था। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो तीनों लाशें बुरी तरीके से सड़ी हुई थी, जो कि 2 या 3 दिन में इस तरह सड़ना नामुमकिन था। और वो बस भी अपनी डेस्टिनेशन से 100 किलोमीटर आगे रिजर्वायर में मिलती है। डिपो वालों का कहना था कि वो बस उतनी दूर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें इतना डीजल ही नहीं था। तब पुलिस बस की टैंक चेक करती है और टैंक में डीजल की जगह खून था। और चंद रिपोर्टर्स के जरिए से ये बात पब्लिक हो जाती है कि कैसे रूट नंबर 375 की बस फ्रैग्रेंट हिल्स मिस्टीरियसली पहुंची ही नहीं। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।